वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना प्रणव सर संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी पाठ 6 मालवजी फौरजदार। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का प्रकार है एकांकी। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ की प्रस्तावना का अभ्यास करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे से बालक मालवजी फौरजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में कौन से पात्र है उसका हमें परिचय देखना है। शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान। पहला विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे पहला दृश्य शुरू होता है। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष यानी कि कमरा। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही एक किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर यानी कि तैयार है। शिवाजी एक भयानक सपना देखकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? शिवाजी कहते हैं, आश्चर्य होते हैं कि कहते हैं तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी कि बालक। बालक ने कहा वीरतापूर्वक से, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी ने गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? शिवाजी ने उस बालक से कहा गंभीर से स्वर में कि मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी ने कहा निर्भयतापूर्वक से, मृत्यु। जो बालक है उसने कहा निर्भयतापूर्वक से कि मृत्यु। शिवाजी ने कहा मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी ने उस बालक से क्या कहा कि मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी ने कहा वह क्या? शिवाजी ने तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी ने उस बालक से कहा कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से मुझे जान पड़ता है कि तुम एक वीर पुत्र और सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी जो बात सत्य है उससे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? जो बालक है वो शिवाजी से क्या कहता है कि जो बात सत्य है उससे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी ने कहा युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? जो शिवाजी है उससे
कहते हैं कि युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी ने कहा, नहीं शिवाजी ने क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? मालवजी ने कहा, महाराज यह सब कुछ नहीं। मालवजी है, उसने कहा कि महाराज ये सब कुछ भी नहीं। शिवाजी ने कहा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? जो शिवाजी है उसने मालवजी से कहा कि फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी कहता है, यदि आप पूछते ही हो तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में और मेरी माता केवल 2 प्राणी है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलता और दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो, मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पकड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। शिवाजी ने कहा, जब तुम्हें इतना ही कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? जो मालवजी था उसने सब कहानी बताई शिवाजी को, और शिवाजी ने तब क्या कहा कि जब तुम्हें इतना ही कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी ने कहा, महाराज मेरे आने की आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। जो मालवजी था वो शिवाजी से क्या कहता है कि महाराज मेरे आने की आवश्यकता थी, पर जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए और उसके प्राण के पालन पोषण की चिंता करने का तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सहराते हुए दिखावटी की रोष से शिवाजी, तानाजी, इस बालक को लेकर जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इससे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी ने क्या कहा उस तानाजी से कि तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो और कल इससे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालवजी ने मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। जो मालवजी था उसने क्या कहा कि मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी ने कहा, वह क्या? मालवजी ने कहा, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालवजी कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी ने कहा, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? जो शिवाजी थे उसने बालक से क्या कहा, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाते हो और फिर तुम न लौटे तो? मालवजी ने कहा, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य ही जल्दी लौट आऊंगा। शिवाजी ने कहा कि बालक की वीरता ही मन सहराते करते हुए कि अच्छा जाओ, यहीं देखना है मालवजी का प्रस्थान। शिवाजी ने बालक की वीरता की मन ही मन सहराते करते हुए शिवाजी ने कहा, अच्छा जाओ, यहीं देखना है मालवजी की प्रस्थान। शिवाजी ने इस बालक में वीरता फुट फुट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? जो शिवाजी है उस बालक की वीरता देखकर वो तानाजी से कहते हैं कि इस बालक में तो वीरता की फुट फुट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। और तानाजी, तुम्हारी क्या
राय है। तानाजी ने कहा, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुक्त हूँ। जो तानाजी है वो शिवाजी से कहते हैं कि महाराज आप तो क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। मुग्ध यानी कि मोहित हूँ। तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने से पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी ने कहा कि मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात ही उसको मृत्युदंड से मुक्त करने के लिए अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक ही कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी ने कहा, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी ने शिवाजी से क्या कहा कि घातक के साथ इतनी दया धन्य है आप। शिवाजी ने तानाजी से मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। शिवाजी ने क्या कहा तानाजी से कि मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी ने कहा, महाराज से आप यहाँ क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इससे आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी ने कहा, तानाजी तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेनायकारों को पर भारत माता पर गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी ने कहा, प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे दूसरा दृश्य शुरू होता है। स्थान, शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। जो शिवाजी का यहाँ पे कमरा है और दोपहर का समय है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेरकर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। शिवाजी यहाँ पे तानाजी से क्या कहते हैं कि तानाजी की ओर मुंह फेरकर कहते हैं कि तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब मैं वह मेरे सामने से गया है तब से ही उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तानाजी ने कहा, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तानाजी ने शिवाजी से कहा कि महाराज यह उसकी वीरता और साहस का ही फल है। शिवाजी ने कहा, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम में मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक कितना साहस। तानाजी ने कहा, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान, प्रवेश कर। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान ने क्या कहा? प्रवेश किया और शिवाजी महाराज से कहते हैं कि एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी ने कहा, उससे बुला लाओ। दरबार के साथ मालवजी का प्रवेश। मालवजी ने, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। जो मालवजी था वो बालक, वो शिवाजी से कहता है कि महाराज आपका अपराधी दंड पाने के लिए मैं प्रस्तुत तैयार हूँ। शिवाजी ने कहा, वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? शिवाजी ने कहा कि वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालवजी ने कहा, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा तो माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उससे मुझे छाती से लगा लिया और उस समय मैंने सोचा था कि उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी ने कहा, कहो वह कौन सी बात है? मालवजी ने कहा, मेरी माँ की
रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उसकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वर्ष तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। जो शिवाजी थे उससे जो कहता है, ये वीर पुत्र, तुम सचमुच एक क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि वश यानी कि बालक, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालवजी ने कहा, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। शिवाजी कहते हैं मालवजी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। शिवाजी ने मालवजी से क्या कहा कि वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ कि रात दिन इसी चिंता में रहता हूँ कि इस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालवजी ने कहा, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। मालवजी शिवाजी महाराज से कहता है कि यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी ने मालवजी से कहा कि वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।